नमस्कार दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ के दम पर चुनाव लड़ेगी? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक झूठ पर रोना शुरू कर दिया। वह झूठ यह है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस अब की बार संपत्ति पर टैक्स लगाना चाहती है, विरासत कर लगाना चाहती है। चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, गोदी मीडिया इस खबर को फैलाने में लगे हैं कि कांग्रेस जीतने के बाद सबकी संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाएगी। आखिर इन लोगों को यह कर वाला मुद्दा कहां से मिल गया? दोस्तों बताता हूं। इस आदमी का नाम है सैम पित्रोदा। इसने अमेरिका में बैठकर विरासत कर के बारे में एक बयान दे दिया। बीजेपी को तो बस कोई ना कोई मुद्दा चाहिए लत्ता को सांप बनाने का, जबकि विरासत कर के पक्ष में यदि कोई रहा है तो वो खुद बीजेपी। यह देखिए एनडीटीवी की पुरानी रिपोर्ट क्या कहती है। तैयार हो जाए देश, पीएम मोदी सरकार 34 साल बाद फिर लागू कर सकती है इनहेरिटेंस टैक्स। यहां तक कि बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने भी टैक्स लगाने की बात की थी। तो भाजपा खुद इस टैक्स के फेवर में रही है और अचानक से कांग्रेस को बदनाम कर जनता को डराने का काम कर रही, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसे किसी भी कर की चर्चा नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को भड़काने का काम कर रही। कभी कहती है कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, कभी कहती है कांग्रेस महिलाओं से सोना छीन लेगी, कभी कहती है कांग्रेस संपत्ति टैक्स लगा देगी। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिया। क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं जिसके दम पर जनता का वोट हासिल कर सके? 2014 के बाद बीजेपी खुद विरासत टैक्स यानी आपकी संपत्ति पर टैक्स लगाना चाहती थी, जिसको लेकर अब वह कांग्रेस पर कीचड़ उछाल रही। मोदी जी का सबसे चाटुकार चैनल रिपब्लिक, यह देखिए पहले की एक पोस्ट, यूनियन बजट 2019 इज इनहेरिटेंस टैक्स फॉर ए कम बैक आफ्टर 35 ईयर इन बजट 2019। बता दूं दोस्तों कि पहले टैक्स लगा करता था, लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इस टैक्स को उन्होंने बंद कर दिया था। तो रिपब्लिक न्यूज वही कह रहा है कि राजीव गांधी द्वारा बंद किए गए विरासत टैक्स को क्या भाजपा सरकार 2019 के बजट में शामिल करना चाहती है? तो इस टैक्स को लगाने की चर्चाएं तो भाजपा सरकार में 2014 के बाद से की जा रही थी। और अब प्रधानमंत्री अपने बयान में क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, और अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाएगी, यानी माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप जो भी अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कितनी अजीब बात है दोस्तों। जिस टैक्स को राजीव गांधी जी ने अपने जीते जी रद्द कर दिया था, उस टैक्स की बात करके जनता को डरा रहे हैं, जबकि इस टैक्स को लगाने की बात तो आपकी सरकार, आपके सारे नेता कर रहे थे। अब विदेश में बैठा व्यक्ति अगर कुछ बयान दे देता है जिसे कांग्रेस के घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं है, उस मुद्दे को उठाकर आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप खुद अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए। आपकी सरकार ने अदालत में क्या कहा था कि जनता को उसके अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा आपने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जनता को जानने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लो धंधा दो का खेल खेलते रहो और जनता को जानने का भी अधिकार नहीं है। खतरनाक इरादे तो आपके सामने आ रहे हैं। अभी जो सूरत में जिस तरह से अपने सांसद को जीत दिलाई, उससे क्या समझा जाए? इसीलिए आप जनता को गुमराह करने की कोशिश बंद कीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लकीर को छोटा करने के लिए आपको मिटाना नहीं पड़ता है, आपको ज्यादा बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। आपने जिस सवाल का यहां पर उल्लेख किया इनहेरिटेंस टैक्स का, यह कांग्रेस के एजेंडा में बिल्कुल नहीं है। हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की, और आपके बिल्कुल सही बात है, इसकी पहली बार चर्चा अरुण जेटली जी ने, दिवंगत अरुण जेटली जी ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने की थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला प्रपोजल था। ये कांग्रेस पार्टी के रडार पे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी कभी नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों का हक दिलाने के लिए आपको किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है।
हम किसी से पैसा लेके किसी और को देने की चर्चा नहीं करते, ना बात करते, ना ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। हम ऐसा नीति निर्माण करते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर 22 लोग 70 करोड़ जितने लोगों के पास वेल्थ हो उतनी वेल्थ ना हो, 1% के पास 40% जितनी प्रॉपर्टी ना हो। एक जो गरीबी और अमीरों के बीच में खाई है उसको पाटने के लिए अमीरों को गरीब बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन गरीबों को अमीर बनाए। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं इस विषय पर, आइए ये भी सुनते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, भौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये एक जानबूझकर उनकी रणनीति है, क्योंकि उनका हारना तय हो गया है। वो जानते हैं उनको बहुमत मिलने वाली नहीं है। पहले चरण में उनका प्रदर्शन दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो गया है और यही अगले चरणों में भी दोहराया जाएगा। तो ये सब असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। मोदी जी ने जो महिलाओं से मंगलसूत्र और सोना छीनने की बात कही थी, उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मैं बीजेपी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुद्दों की बातें करके चुनाव लड़िए, और कांग्रेस वालों से कहना चाहूंगा कि ऐसे सलाहकारों से दूर रहिए जो बिना मतलब की बात करके खेल को और बिगाड़ देते हैं। नमस्कार।